शहीद किसानों की अस्थि कलश यात्रा पहुंची मुजफ्फरनगर। लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की हत्या के बाद भारतीय किसान यूनियन लखीमपुर खीरी घटना में शहीद हुए किसानों की अस्थि कलश यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में निकाल रही है। इसी क्रम में आज भारतीय किसान यूनियन का एक जत्था शहीद किसानों की अस्थि लेकर कलश यात्रा लेकर मुजफ्फरनगर पहुंचा था, जहां से बड़ी संख्या में किसानों ने शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए शुक्रताल गंगा में शहीद किसानों की अस्थियों को विसर्जित कर शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी। अस्थि कलश यात्रा में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने बताया कि लखीमपुर घटना में हमारे किसानों ने अपनी शहादत दी है। किसानों का यह बलिदान हमेशा इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। हम चाहते थे कि कृषि कानून के विरोध में सरकार हमसे बात करे। उस समय किसान 2 कदम पीछे हटने को तैयार था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हम चाहते हैं कि सरकार 2 कदम पीछे हटे तो किसान संगठन भी अपना 1 कदम पीछे हट जाएगा। बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाया जा सकता है, लेकिन सरकार इस मामले को सुलझाना नहीं चाहती। सरकार की दमनकारी नीति से परेशान होकर किसान आज पिछले कई महीनों से दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार से बातचीत कर इस मसले को सुलझाएं। मुजफ्फरनगर के शुक्रताल से इंडिया प्लस न्यूज के लिए काजी अमजद अली की रिपोर्ट। हाँ, उनके अस्थि कलश लेकर आए थे जो 3 तारीख में हमारे जो साथी थे वे शहीद हो गए थे उसमें, तो उनके अस्थि कलश लेकर आए थे आज यहाँ से। भाई शांत हो जाओ जी। जगह जगह में सहारनपुर श्यामली को होते हुए आज यहाँ से ये पूर्ण हुआ उनका वो काम। ठीक है साहब, सबसे बड़ा सवाल बनता है इतने दिन हो गए ना सरकार ने अब तक मंत्री को बर्खास्त किया है। नहीं, सरकार कौन सा काम सही कर रही है? सरकार ने तो ऐसी हठधर्मी कर दी, बिल्कुल नाश का काम कर दिया सबका। किसान के सम्मान को जो ठेस पहुंच रही, ये इस तरह की उम्मीद नहीं थी सरकार से। बात नहीं कुछ और इतनी बड़ी बात बना दी सरकार ने। किसान का भी काम धंधा होगा, सब अपना इन पे इस तरह के आरोप लगाए जा रहे, तो ये ठीक नहीं बातचीत। सरकार को बात चाह करनी, और हम तो किसानों को भी कहे भाई पहले तो 2 कदम किसान भी पीछे हटने को तैयार थे। जब किसान 1 कदम पीछे हटेगा, सरकार 2 कदम पीछे हटेगी। आगे की रणनीति क्या है? नहीं, रणनीति तो भाई धरना तो वहाँ चल ही रहा हर बॉर्डर पे, और बातचीत करने को किसान भी तैयार है। अगर सरकार बातचीत करे तो बातचीत करो, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं, धरना चलता रहेगा। ठीक है साहब, नहीं, बस हम तो नुगे जामे है, ठीक है, पर मैं भाजपा को धोखा ना दे। जैसे भी है, जिस पार्टी में चले गए बड़ी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। वे जिस तरह का धोखा भारतीय किसान यूनियन ने दिया उन्होंने दिया भारतीय किसान यूनियन को, तो ये भारतीय जनता पार्टी को धोखा ना दे। इस तरह किसान यूनियन की भी छवि खराब होगी, तो इस तरह की बात ना कर। अपना जहाँ है मैं खुश रहे, अपना ठीक है। ठीक है साहब, अपने बयान में कहते हैं कि अब वो धरना नहीं रहा, राजनीति हो रही है वहाँ पे। हाँ, तो ये तो यह सुलह पहले दे देते हैं भाई, यह सुलह पहले दे देते हैं भाई जी, ठीक थी बातचीत। ये तो अब जब भी उन्होंने यह सुलह दे दी तो अच्छी है, उसे और अच्छी तरह से देखेंगे। ये अस्थियाँ प्रत्येक जनपद में पहुंच रही, जो उनका जहाँ भी कोई तीर्थ स्थल है, अपनी अस्थियाँ विसर्जन करने का, जो भी कोई भी पवित्र नदियाँ हैं जहाँ करें वहाँ के किसान करें, वहीं पे सब करेंगे। हर जनपद में अस्थियाँ पहुँची हैं, वही उसी के तहत यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर का जो है शुक्रताल जो है तीर्थ है, यही विसर्जन हो सभी अस्थियों का अपने पूर्वजों की का। वहीं पे किसान जो शहीद हुए थे लखीमपुर में, उनके अस्थियाँ ले के विसर्जन करा गया। सबसे बड़ा सवाल बनता है राजू अलावा जो भी पूर्व जिलाध्यक्ष और भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ जो बड़ी कोटी चुनाव थे भाई, कमी एक ही रही, वैसे तो आते जाते रहे, सबकी महत्वाकांक्षा है, अपनी इच्छा है कहीं भी चला जा। भानु प्रताप जो प्रदेश के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपना अलग संगठन बना। ठाकुर पूरन सिंह किसान यूनियन से गए थे, उन्होंने अपना अलग संगठन बना। BM सिंह किसानों को धोखा देकर बीच में चले गए, आंदोलन को छोड़ गए। पर ये किसान संगठन से राजनीति की तरफ को जाना, उसका भी गुणा भागने रहा, क्या मामला है। वैसे जो
जो बुद्धिमान लोग हैं किसान यूनियन से अलग, वे क्या क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना है, वे सब हमें पता लग रहा है क्या कह रहे हैं, पर हमें भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इसका सही सत्यापन हो नहीं पाया। केवल उसका जाना, अपना संगठन न बढ़ाना या किसी दूसरे संगठन में न जाना, सामने जो राजनीतिक पार्टी है जो उनसी आज किसान के बिल्कुल खिलाफ खड़ी, उसमें जाने का क्या कारण रहा वे लोग बताओगे, वे किसान बताओगे, वे खुद किसान पूछेंगे कामों कौन से। अध्यक्ष जी सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं कि सरकार जुड़ नहीं रही है, इसी वजह से नहीं जुड़ रहे कि किसान एकत्र नहीं हो रहे हैं। नहीं, किसान तो एकत्र हुआ, बता 30 लाख से बड़ी जनसभा कौन कर सके, और किसान संयुक्त मोर्चे की जनसभा 30 लाख की तो सरकार के लोग ही बता रहे थे। हम तो कहते 35 लाख 40 लाख होंगे, मैं कह रहा 30 लाख थे, यहाँ तो मैं चल 30 होंगे, हम क्या गिना कर रहे हैं। जब इतनी बड़ी बड़ी महापंचायतें होगी तो किसान तो एकजुट है, किसान एकजुटता के कई तरीके हो जा, महापंचायत का होना, चुनाव में जवाब देना या कुछ भी करना। अब बताओ सारे को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, काले झंडे का मतलब है कि हम आपको नहीं चाहते, सारे को हो रहा है किसान तो एकजुट है, कौन कह रहा है एकजुट नहीं है। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।